मुझे ऐसी फालतू की बकवास बिल्कुल पसंद नहीं है। ज़बरदस्ती उसे बीच में घसीटने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरा नाम उससे जोड़ने की ज़रूरत है। मुझे नहीं मालूम था तुम्हारी सोच इतनी घटिया हो सकती है। मैंने ना शादी से पहले किसी लड़की को गलत नज़र से देखा है और ना ही शादी के बाद। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। वो गुस्से से पाँव पटकता हुआ कमरे में चला गया और निकिता बाहर बैठकर रो रही थी। उसके गुस्से की वजह सिर्फ कार्तिक द्वारा काव्य की तारीफ करना नहीं था, कहीं ना कहीं विहान ने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की थी। वो भी एक वजह थी। वो ये साबित करना चाहता था कि उसका निकिता को छोड़कर काव्या से शादी करने का फैसला सही था। ये बात उसके अंतर्मन को आहत कर गई थी। उसने दिल से प्यार किया था विहान को और उस प्यार की फांस फिर से उसके गले में चुभने लगी थी। उसने अपने आंसू पोंछे और अंदर कमरे में चली गई। वो कार्तिक को मनाने लगी। सॉरी कार्तिक, मेरे मुंह से गुस्से में काफ़ी कुछ गलत निकल गया। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था जो मैंने कहा। अगर मैं तुम्हारे सामने किसी और के पति की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करूं तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? कार्तिक ने उसे गले से लगाते हुए कहा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं अपनी गलती मानता हूं, आगे से ये गलती दोबारा नहीं होगी। इधर दोनों ने अपनी अपनी गलतियां मानकर अपने रिश्ते को संभाल लिया था। उधर विहान का दिमाग एक अलग ही दिशा में दौड़ रहा था। आज उसने जानबूझकर काव्या की तारीफ निकिता के सामने की थी, उसे जलाने के लिए। वो जानता था घर जाते ही वो उसका गुस्सा कार्तिक पर निकालेगी और फिर दोनों के बीच लड़ाई होगी। और जब मियाँ बीवी के बीच लड़ाई होती है तो प्यार मोहब्बत की वाट लग जाती है। वो यही सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तभी काव्या ने उससे उसकी मुस्कुराहट की वजह पूछी तो उसने उसे प्यार से अपने करीब खींच लिया। आज तो मेरी बीवी ने कमाल कर दिया। इतना बढ़िया खाना बनाया था कि कार्तिक भावनाओं में बहकर निकिता के सामने तुम्हारे खाने की तारीफ कर बैठा। ज़रूर अब उसकी बीवी उस पर बरस रही होगी। ये बात सुनकर काव्या थोड़ी हैरान हो गई। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, वो कार्तिक पर बरस रही होगी ये सोचकर आप क्यों खुश हो रहे हैं? अपनी पत्नी के सामने कोई किसी और की पत्नी की तारीफ करेगा तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति की पत्नी को तकलीफ होगी ही। खैर उसने जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में उसके मुंह से बात निकल गई। निकिता के चेहरे से मैं समझ गई थी कि उसे इस बात का बुरा लगा है। इस वजह से मेरी हिम्मत नहीं उससे नंबर मांगने की। ये सुनकर विहान का मुंह बन गया, लेकिन उसने इस बात को आया गया कर दिया क्योंकि इस समय उसकी ज़रूरत कुछ और थी। वैसे भी वो खुश था कार्तिक और निकिता को साथ हंसते हुए देखकर। जो उसे तकलीफ हुई थी वो आज के डिनर कांड की वजह से ख़त्म हो गई थी। खैर उसका दोषी वो नहीं था, निकिता का प्यारा पति कार्तिक था। रात अभी बाकी थी, मूड भी अच्छा था। उसने काव्या को बाहों में समेटा और उससे प्यार करने लगा। वो वैसे ही सातवें आसमान पर थी। उसकी वजह कार्तिक की तारीफ भरे शब्द नहीं, विहान के प्यार से भरे शब्द थे। बड़े समय बाद उसने उसकी तारीफ में कुछ कहा था। मेरी काव्या हर चीज़ में बेस्ट है। ये शब्द उसे पागल कर रहे थे। थी तो काव्या भोली ही। उसे नहीं पता था उसके हर चीज़ में गणित लगाने वाले पति ने ये शब्द किस खुशी में बोले थे। उसने एक तीर से दो शिकार किए थे। उसकी तारीफ से बीवी खुश हो गई थी और एक्स गर्लफ्रेंड जलकर राख हो गई थी। निकिता सो गई थी और कार्तिक अभी भी जाग रहा था। उसने जो भी काव्या के बनाए हुए खाने की तारीफ में कहा था वो निकिता के दिल को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं कहा था। खाना बना ही इतना स्वाद था कि वो तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। निकिता को बुरा लगना स्वाभाविक था, वो इस बात को समझ गया था। लेकिन तब तक शब्द मुंह से निकल चुके थे और उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता था। वो उस पर घर आते ही चिल्लाई। उसे इस बात से ज़्यादा इस बात का बुरा लगा कि उसने उसका नाम काव्या के साथ जोड़ा और उसकी शारीरिक संरचना पर टिप्पणी की। कोई कैसा भी क्यों ना हो, हम उसे जज करने का कोई हक नहीं रखते। एक तो उसने इतने प्यार से हम लोगों के लिए खाना बनाया और निकिता घर आकर उसे ही भला बुरा कहने लगी। ये बात उसे उसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। विहान और कार्तिक ऑफिस में एक साथ ही लंच करते थे। बातों बातों में विहान को पता चला कि कार्तिक एक हफ्ते के लिए दिल्ली जा रहा है अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए। उसने जिज्ञासावश पूछा, अचानक दिल्ली जाने का प्लान कैसे बन गया? सब कुछ ठीक तो है ना? मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए सोचा मिलाता हूँ। वैसे भी काफ़ी दिनों से मिलना नहीं हुआ है, इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा। अकेले जा रही हो? निकिता भी साथ जा रही है। नहीं, मैं अकेला जा रहा हूँ, उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? अब ये तो बात पर निर्भर करता है कि बात कैसी है। खैर पूछो जो पूछना है तुम्हें। निकिता और तुम्हारे मम्मी पापा के बीच रिश्ता कैसा है? मेरा मतलब आपस में बनती है कि नहीं? रिश्ता ठीक ठाक है, जैसा आजकल के समय पर बहुओं का अपने सास ससुर के साथ आमतौर पर होता है, ठीक वैसा ही है। इस बात का मतलब विहान समझ गया था। उसने फिर ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। वैसे काव्या और तुम्हारे माता पिता के बीच रिश्ता कैसा है? उनका रिश्ता आपस में अच्छा है। अगर वो कभी कुछ कह भी देते हैं तो वो जवाब नहीं देती। ये तो अच्छी बात है कि वो तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत करती है।
हाँ वो तो है, कार्तिक थोड़ा भावुक हो रहा था। मैं और निकिता स्वभाव में बिल्कुल अलग हैं। वो तो मेरे हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाई, लेकिन मैंने उसके अनुसार खुद को बदल लिया है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर विहान ने मन ही मन कहा, मैं और निकिता एक जैसे हैं, पता नहीं कैसे वो इसके साथ दिन काट रही होगी। रही इसकी उसे प्यार करने की बात, तो जिसकी इतनी सुंदर बीवी हो वो तो झक मार कर भी उसे प्यार करेगा। कहाँ खो गए विहान? मैं अपने और काव्या के बारे में सोच रहा था। हम दोनों भी एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, पर वो अच्छी पत्नी है, मुझे बहुत प्यार करती है और मेरी ज़्यादातर बातें आसानी से मान जाती है। वाह, तुम तो वाकई में खुशकिस्मत हो। वो तो हूँ। लंच ब्रेक ख़त्म होने के बाद दोनों अपने अपनी सीट पर चले गए। रात को काव्या जल्दी सो गई थी और विहान निकिता के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते वो अपने अतीत में चला गया जब वो दोनों साथ थे। उसे अंगूठी पहनाने के बाद वो दोनों मनाली गए थे, कुछ दिन साथ बिताने के लिए। अपने घर वालों से झूठ बोलकर दोनों के लिए एक दूसरे के करीब आना उनकी ज़िंदगी का पहला अनुभव था। प्यार का नशा कुछ ऐसा चढ़ा कि दुनिया का कुछ होश ही नहीं था। उस पर पैसा खर्च करना विहान को कभी अखरा नहीं। वो उसका पहला प्यार थी, उसके लिए सब कुछ। इतना कुछ सोचा था उसने अपने और निकिता के सुखद भविष्य को लेकर। वो उसे दुनिया जान की खुशियाँ देना चाहता था। अगर उसके माता पिता शादी के लिए हाँ कह देते तो आज वो दोनों साथ होते। ये सोचकर उसकी आंखें भर आई थी। जब से निकिता से सामना हुआ था तब से दिल में सोए हुए जज्बात फिर से जागने लगे थे। रोज गाए बगाए उसकी याद आ ही जाती थी। अगले दिन कार्तिक को ऑफिस में ना देख उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना आज निकिता से मिलने जाया जाए। ऑफिस के बाहर शाम को मिलना ठीक नहीं। अगर उसने कुछ तमाशा किया तो वो उसे संभाल नहीं पाएगा। बाहर मिलने से अच्छा है घर पर मिला जाए। वो ऑफिस छूटने के बाद अपने घर न जाकर कार्तिक के घर चला गया। उसके घंटी बजाने की थोड़ी देर बाद निकिता ने दरवाज़ा खोला। शॉर्ट्स और टी शर्ट में वो कमाल की लग रही थी। उसे देखकर विहान की आंखें खुशी से चमकने लगी और निकिता की गुस्से से। इससे पहले कि वो उस पर चिल्लाती, सामने वाले फ्लैट से एक बुजुर्ग आंटी निकली। पूरे अपार्टमेंट में वो गॉसिप आंटी के नाम से मशहूर थी। निकिता ने चुपचाप विहान को अंदर बुला लिया। इससे पहले कि वो कुछ कहता उसने गुस्से से कहा, चुपचाप यहाँ से चलते बनो। तुम्हें पता है कार्तिक घर पर नहीं है। उसकी गैर मौजूदगी में घर आते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? शांत हो जाओ निकिता, इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। बीपी हाई हो जाएगा तुम्हारा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था तुमसे मिलने का, इसलिए यहाँ आना पड़ा। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगने आया हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी माफ़ी। मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए। जाओ अपनी काव्या के पास जाओ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। जो हो चुका है निकिता, उसे ना तो मैं बदल सकता हूँ ना ही तुम। हम पति पत्नी तो बन नहीं पाए, लेकिन अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं। विहान, मुझे ना तुम्हारी दोस्ती चाहिए और ना ही माफ़ी। तुम बस जाओ यहाँ से। आगे से कभी अपनी शक्ल दिखाने की कोशिश मत करना। निकिता ने उसे सोफे पर बैठने तक नहीं दिया और घर से बाहर निकाल दिया। विहान गुस्से में घर चला आया। काव्या घर आ चुकी थी। उसके आते ही उसने सवाल किया, आज देर कर दी घर आने में आपने? ऑफिस में कोई मीटिंग थी या फिर दोस्तों के साथ कॉफ़ी पीने गए थे? विहान ने कोई जवाब नहीं दिया और फ्रेश होने चला गया। उसने चाय के लिए पूछा तो उसने उसके लिए मना कर दिया। उसे उदास देखकर काव्या को तकलीफ हो रही थी। वो जाकर उसकी गोद में बैठ गई और उसे गले से लगाते हुए बोली, क्या बात है, आपकी चुप्पी मुझे परेशान कर रही है। उसने गुस्से में जवाब दिया, उठो मेरी गोद से। मेरे पाँव तोड़ने का इरादा है क्या? पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से गोद में आकर बैठ रही हो। वज़न देखा है अपना? 10 बार कहा है जिम चली जाओ, लेकिन तुमने तो कानों में रुई डाल रखी है। जब पता चल रहा है मेरा मूड ख़राब है तो आकर क्यों चिपक रही हो मुझसे? इंसान कुछ देर अकेले शांति से रहना चाहता है, वो भी इस घर में नसीब नहीं है। विहान को गुस्सा जल्दी आता था, लेकिन आज तक उसने उसके वजन को लेकर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा था। उसकी बातों ने उसके मन को आहत कर दिया था। वो रोते हुए चुपचाप कमरे में चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऑफिस में आज ऐसा क्या हो गया था जिसका गुस्सा वो उस पर निकाल रहा था। वैसे भी उसकी ऑफिस की परेशानी का उसके वजन से क्या लेना देना था। उस बेचारी को नहीं पता था कि उसका प्यारा पति ऑफिस की वजह से नहीं, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फटकार की वजह से परेशान था। उसकी बेरुखी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे लगा था वो निकिता को मना लेगा, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के हाथों बेइज्जती होना उससे सहा नहीं जा रहा था। कभी वो उनके प्यार में पागल थी और आज उससे बात करने के लिए भी तैयार नहीं थी। खैर विहान भी विहान था, गणित लगाने में होशियार। इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। काव्या और विहान के बीच बातचीत बंद थी। पहले जब कभी दोनों के बीच लड़ाई होती थी तो वो उसे मना लिया करता था, फिर चाहे मनाने की वजह जो भी हो। लेकिन इस बार विहान ने उसे मनाने की कोई पहल नहीं की। खैर करता भी कैसे, उसका दिल और दिमाग आजकल एक ही जगह पर अटका हुआ था
और वो थी निकिता। उसकी शादी हो जाने के बाद भी उसे लगता था जैसे उस पर उसका हक है। उससे निकिता की बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसकी वजह से ना ऑफिस में दिल लग रहा था और ना ही घर पर। अगर विहान परेशान था तो निकिता भी कम परेशान नहीं थी। उसकी अच्छी खासी शादीशुदा ज़िंदगी में वो तूफान की तरह आ गया था। वो जितना उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, वो उतना ही करीब आने की कोशिश कर रहा था। जब भी आमना सामना होता, उसकी निगाहें सबसे नज़रें बचाकर उसे ही देखती रहती थी। वो परेशान आ गई थी विहान से। कार्तिक की गैर मौजूदगी में उसका घराना उसे हैरान कर गया था। एक मन कर रहा था कि कार्तिक को सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन उसे पता नहीं था वो इस बात को कैसे हैंडल करेगा। कहीं वो विहान की हरकतों के लिए उसे दोषी न ठहराए। कार्तिक यूं तो शांत दिमाग का था, लेकिन एक बार उसे गुस्सा आ गया तो फिर संभलता नहीं था। विहान निकिता के ऑफिस पहुंच गया था। उसे ऑटो स्टैंड की तरफ जाते हुए देखकर वो उसके पास पहुंच गया और धीरे से कहा, मुझे तुमसे बात करनी है निकिता। यहाँ तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे 10 मिनट बात करने में तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। निकिता को उस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी अपना गुस्सा इस समय उस पर नहीं निकाल सकती थी। सड़क पर तमाशा करने का कोई मतलब नहीं था। वो उसे अपनी कार की तरफ ले गया। उसने उसे कार में बैठने के लिए कहा, जो कहना है यहीं कह दो, मैं तुम्हारी कार में नहीं बैठूंगी। ओहो निकिता, तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो? किसी कॉफ़ी शॉप में चलकर बात करते हैं, और वहाँ नहीं जाना है तो कार में बैठकर बात कर लेते हैं। ऐसे खड़े होकर मैं बात नहीं कर सकता। निकिता मुंह बनाते हुए कार में बैठ गई। हाँ बोलो, अब तुम्हें क्या कहना है? अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता हूँ तुमसे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं चाहते हुए भी उस समय तुम्हारा साथ देने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं मजबूर था। लव मैरिज की बात सुनते ही मम्मी मरने की धमकी देने लगी। पूरे परिवार ने मुझे घेर लिया और मुझ पर दबाव बनाने लगे। कई दिनों तक मैं उन्हें मनाने की कोशिश करता रहा। मम्मी भूख हड़ताल पर बैठ गई थी। वैसे ही बीपी शुगर की मरीज़ थी, चक्कर खाकर गिर गई थी। उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। मम्मी की हालत के लिए सब मुझे दोषी ठहराने लगे। मम्मी की ख़राब हालत देखकर मैं भी डर गया था। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। यही वजह थी जो मैं अपने वादे से पीछे हट गया, तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। बस यही बताना चाहता था तुम्हें। मेरी जगह तुम होती तो तुम क्या करती? उसने गहरी सांस भरते हुए कहा, जो तुमने किया है मैं भी वही करती। खैर जो हुआ अच्छा हुआ। मैं खुश हूँ तुम्हें काव्या के साथ खुश देखकर। तुम्हारी काव्या हर चीज़ में बेस्ट है। तुम किस्मत वाले हो जो तुम्हें वो मिली, और कार्तिक बदकिस्मत जो उसे मैं मिली। मत कहो नीतू, वो लाइन तो उस दिन मैंने तुम्हें चिढ़ाने के लिए कही थी। तुम मेरे लिए हमेशा परफेक्ट थी और रहोगी। रही बात कार्तिक की, तो उसे तुम्हारी कदर नहीं है। छोड़ो ये सब बातें, मुझे ऑटो स्टैंड के पास छोड़ दो। मैं ऑटो करके घर चली जाऊंगी। ऑटो से घर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है विहान, मैं चली जाऊंगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया है। तुम अभी तक नहीं बदले। जैसे भी हो अपनी बात मनवा कर ही रहते हो। ठीक है, घर छोड़ दो। विहान उसे घर छोड़कर अपने घर चला गया। काव्या घर आई तो देखा तेज़ आवाज़ में विहान पुराने गाने सुन रहा था। वो भी रोमांटिक और गुनगुना भी रहा था। उसने चुपचाप जाकर कपड़े बदले, अपने लिए ग्रीन टी बनाई और सोफे पर बैठकर पीने लगी। विहान, गाने सुनने ही हैं तो आवाज़ कम कर लो या हेडफोन लगाकर सुन लो। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। उसने हेडफोन कान पर लगाया और मोबाइल लेकर अंदर कमरे में चला गया। काव्या उसका बदला हुआ रूप देखकर हैरान थी। चाय पानी तो वो पहले भी बनाकर नहीं देता था, लेकिन बात तो करता था, उस पर ध्यान तो देता था। लेकिन आज तो ऐसे बर्ताव कर रहा था कि जैसे वो कमरे में है ही नहीं। वो गुस्से में बड़बड़ाने लगी। एक तो रात को उल्टा सीधा मुझे सुनाया, और अब सॉरी बोलने की बजाय मुझे ही ऐंठ दिखा रहे हैं। नाराज़ मुझे होना चाहिए और नाराज़गी ये दिखा रहे हैं। ये तो हद ही हो गई। ऊपर से ये समझ नहीं आ रहा है कि ये रोमांटिक गाने किस किस खुशी में सुने जा रहे हैं। आज तक तो कभी देखा नहीं सुनते हुए। दिखा लीजिए जितनी नाराज़गी दिखानी है विहान। रात को तो मेरी ज़रूरत पड़ेगी ना, तब बताऊंगी। विहान कमरे में लेटा हुआ आंखें बंद करके गाना गुनगुना रहा था। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिना डोर खींचे चला आता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। जब से तुझको देखा है, देख के खुदा को माना है। मान के दिल ये कहता है, मेरी खुशियों का तू है खजाना। पाना तुझको मुश्किल ही सही, पाने को मचल जाता हूँ। आज विहान की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी निकिता ने उसे माफ़ कर दिया था। उसने जानबूझकर उसे नीतू कहकर बुलाया था। वो उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहता था। उसके उसे नीतू बुलाने पर उसने एतराज़ नहीं जताया। इसका मतलब उसका दिल उसके प्रति नरम पड़ने लगा था। जब वो डेट कर रहे थे तब वो प्यार से उसे नीतू कहकर बुलाता था। आज उसी प्यार की मिठास वो अपने दिल में फिर से महसूस कर रहा था। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। काव्या की आवाज़ उसे अतीत से वर्तमान में ले आई। विहान, खाना तैयार है, बाहर आ जाइए। तुम चलो, मैं आता हूँ।
दोनों ने चुपचाप खाना खाया। काव्या ने सोचा था जब वो रात को उसके करीब आने की कोशिश करेगा तब वो उसे कल की कही हुई बातों के लिए सुनाएगी, लेकिन वो करीब आया ही नहीं। अपनी जगह पर सिमट कर सो गया। उसकी बेरुखी काव्या की आंखों में आंसू ले आई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उससे ऐसी क्या गलती हुई जो विहान उसे इस तरह से नज़रअंदाज कर रहा था। विहान के दिल में अधूरी ख्वाहिशें फिर से उबाल मार रही थी। मन एक ही जगह उलझा हुआ था। बार बार निकिता के ऑफिस के बाहर मजनू बनकर फिरना उसकी छवि के लिए ठीक नहीं था। उस दिन इतना अच्छा मौका था उसका नंबर लेने का, लेकिन बातों बातों में वो लेना ही भूल गया। और उस दिन पागल काव्या भी नंबर नहीं ले पाई। बेकार में इतना सब खाना बनाकर खिला दिया। जिस मतलब के लिए बुलाया था वो तो पूरा हुआ नहीं। अगर कहीं से उसके जिम का पता चल जाता तो वो उसी जिम को ज्वाइन कर लेता, लेकिन फ़िलहाल वो भी संभव नहीं था। वो अपनी आत्मग्लानि को कम करने के लिए मन ही मन ये कह रहा था, मैं उस दिन तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था निकिता, लेकिन क्या करूं, कोई और रास्ता भी नहीं था। अगर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता तो तुम मुझसे बात नहीं करती। तुम्हें कार्तिक के साथ देखकर मुझे एहसास होता है कि मैंने तुम्हारा साथ ना देकर गलत किया। हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। बेकार में जायदाद के चक्कर में पड़ गया। बात सिर्फ पैसे की नहीं थी। पता नहीं क्यों घर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। शायद मैं डर गया था। काव्या अच्छी लड़की है, लेकिन हम दोनों बहुत अलग हैं, जैसे तुम और कार्तिक दोनों अलग हैं। खैर, किस्मत में अलग होना लिखा था, हो गए। पर एक बात समझ में नहीं आ रही, जब अलग हो ही गए थे तो भगवान ने वापस मिलाया क्यों? जैसे तैसे मैंने अपने मन को बेबी एलिफेंट में लगा लिया था। यह फिर से तुम्हें भगवान ने जिंदगी में पता नहीं क्यों भेज दिया। निकिता घर में अकेली थी। कार्तिक तो दिल्ली जाकर उसे भूल ही गया था। जब भी फ़ोन लगाओ किसी न किसी रिश्तेदार के घर या फिर अपने माता पिता से बातों में व्यस्त रहता था। शादी से पहले भी वो फ़ोन पर कम ही बात करता था। बात करने के लिए कोई कॉमन टॉपिक ही नहीं होता था, और प्यार मोहब्बत की बातें उससे होती नहीं थी। खैर, होती भी कैसे, अरेंज मैरिज और लव मैरिज में फ़र्क होता है। एक वक्त था जब उसकी और विहान की बातें ही नहीं ख़त्म होती थी। उन्हें बात करने के लिए सोचना नहीं पड़ता था। एक बात से दूसरी बात अपने आप निकल जाती थी। दोनों की पसंद नापसंद भी काफ़ी मिलती थी। कार्तिक के साथ जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। भगवान पता नहीं क्यों विहान नाम का तूफान जिंदगी में फिर से ले आए। वो उसके धोखे को अब तक भूली नहीं थी। उससे ब्रेकअप की याद अभी भी उसकी आंखों में आंसू ले आती थी। विहान और निकिता ही नहीं, काव्या भी परेशान थी। उससे विहान की बेरुखी सही नहीं जा रही थी। जिस विहान के रोज़ रात को तंग करने से वो परेशान हो जाती थी, आज उसी के स्पर्श के लिए तरस रही थी। जब उसने बात करने की पहल नहीं की तो हारकर काव्या को ही पहल करनी पड़ी। रात को कमरे में उसने कहा, आप मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं विहान? मेरी जानकारी में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो फिर ये नाराज़गी क्यों? विहान ने मन ही मन सोचा, चलो ऊँट पहाड़ के नीचे आ ही गया। मेरे प्यार करने से तुम परेशान हो जाती हो ना, तो सोचा तुम्हारी परेशानी थोड़ी कम कर दूं। वैसे भी मैं अच्छा पति कहाँ हूँ? तुम दिन भर ऑफिस से थक कर आती हो और मैं तुम्हारे घर आने पर तुम्हारी सेवा भी नहीं कर पाता। तुम्हें मीठा खाने के लिए मना करता हूँ, जिम जाने के लिए भी पीछे पड़ा रहता हूँ। आप मुझे ताने क्यों मार रहे हैं विहान? उस दिन आपने मुझसे इतनी बुरी तरह से बात की, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। नाराज़ मुझे होना चाहिए था, लेकिन नाराज़गी आप दिखा रहे हैं। क्या गलती थी मेरी? आपको परेशान देखकर यह भी ना पूछूं कि आप परेशान क्यों हैं? काव्या को रोते हुए देख विहान थोड़ा नरम पड़ गया। जैसी भी थी वो उसकी पत्नी थी। अब रो क्यों रही हो काव्या? इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम्हें प्यार करो तो मुश्किल, दूर जाओ तो मुश्किल। चलो अब चुप हो जाओ। रोगी तो गाल फूल कर सुबह तक और मोटे हो जाएंगे। अच्छा, गलती हो गई, सॉरी। अब प्लीज़ रो मत। मैं ऑफिस की वजह से थोड़ा परेशान था, बस इसलिए मूड ख़राब था। वो तपाक से बोली। मूड ख़राब था तो परसों रोमांटिक गाने क्यों सुन रहे थे? और गा भी तो रहे थे। अब मूड ठीक करने के लिए गाने भी ना सुनूं? तुम आखिर चाहती क्या हो काव्या? बात को बिगड़ता देख काव्या चुप हो गई और उसके सीने से लग गई। आपकी बेरुखी में सह नहीं सकती विहान। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ विहान। वो चाहती थी जवाब में विहान भी ये बात कहे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो उसकी बाहों में सिमट कर सो गया। वो तो सो गया था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल कह रहा था कहीं तो कुछ गड़बड़ है, लेकिन कहाँ है ये समझ नहीं आ रहा था। जिस दिन वो रोमांटिक गाने सुन रहा था उस दिन तो वो किसी एंगल से दुखी नहीं लग रहा था, उल्टा खुश लग रहा था। उसने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को बुरी नज़र से बचाना। कार्तिक पुणे वापस आ गया था, लेकिन एक सरप्राइज के साथ। निकिता सरप्राइज देखकर सरप्राइज हो गई थी। दरवाज़ा खोलते ही वो फटाफट अपने कमरे में भागी। शॉर्ट्स उतारकर सूट में बाहर आ गई। संस्कारी बहू बनने का वक्त आ गया था। कार्तिक उसे बिना बताए अपने मम्मी पापा को साथ ले आया था, और ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी।
आज ऑफिस में इतना काम था कि शरीर की बैंड बजी हुई थी। सोचा था घर आकर आराम करेगी, लेकिन वो भी किस्मत में कहाँ था। अगर वो उसे पहले से बता देता तो वो खाने की आधी तैयारी सुबह ही करके चली जाती। समस्या की बात ये थी कि वो खाना बाहर से भी मंगवा नहीं सकती थी। उसके सास ससुर बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। उसने बाहर आकर उनके पाँव छुए, उन्हें चाय बना कर दी और सीधे रसोई में चली गई खाना बनाने। सास ससुर भी चाय पीने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए आराम करने के लिए। कार्तिक फ्रेश होकर रसोई में आ गया और उसे प्यार करने लगा। मैंने बहुत मिस किया तुम्हें, तुमने मुझे मिस किया कि नहीं? अगर तुमने मुझे मिस किया होता तो 2 मिनट फ़ोन पर बात करके काम नहीं निपटाते? सॉरी यार, दिल्ली जाओ तो बहुत सारे पेंडिंग काम सिर पर पड़ जाते हैं, समय ही नहीं मिलता। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मम्मी पापा को अपने साथ यहाँ लेकर आ रहे हो? वो लोग आ नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती लाया हूँ पापा की तबीयत ख़राब देखकर। उन्हें वहाँ अकेला छोड़ने का दिल नहीं किया। तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगा। अच्छा किया तुमने जो उन्हें तुम यहाँ ले आए। तुम भी जाकर थोड़ा आराम कर लो, खाना बन जाएगा तो बुला लूँगी। कार्तिक के किचन से जाते ही उसने गहरी लंबी सांस ली। आने वाले दिन उसके लिए मुश्किल होने वाले थे। कार्तिक को ऑफिस में वापस देख विहान को खास खुशी महसूस नहीं हुई। फिर भी उसने जाकर औपचारिकतावश उसे हेलो कहा और उसके हाल चाल पूछे। बात करने पर पता लगा कि वो अपने मम्मी पापा को साथ लेकर आया है। ये बात सुनकर तो वो और भी हैरान हो गया, क्योंकि जाने से पहले उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी। उसे निकिता पर मन ही मन तरस आ रहा था। उसे खाना बनाने का पहले से शौक नहीं था, लेकिन अब सास ससुर के चक्कर में रोज़ रसोई में घुटना पड़ेगा। जब वो लोग डेट कर रहे थे तभी निकिता ने उसे यह बात बता दी थी और उसे कोई समस्या नहीं थी। दोनों ही अच्छा खासा कमाते थे, तो खाना बनाने के लिए मेड रखना कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने निकिता का भार हल्का करने के लिए कहा, कार्तिक तुम निकिता और अपने मम्मी पापा को लेकर हमारे घर डिनर पर आ जाओ इस शनिवार को। काव्या को उनसे मिलकर अच्छा लगेगा और इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। कार्तिक ने मन ही मन सोचा, जब मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगा मेरे माँ बाप का आना, तो इसकी बीवी क्यों भला खुश होगी। खैर, फिर वो अपनी निकिता के बारे में सोचने लगा। चलो, उसे एक समय का खाना बनाने से तो मुक्ति मिल जाएगी, मम्मी पापा के लिए भी बदलाव हो जाएगा। इसी बहाने कम से कम अच्छा खाना तो खाने को मिल जाएगा। उसने डिनर के लिए हाँ कह दी। विहान को उसके मम्मी पापा से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए तो यह डिनर निकिता को देखने का बहाना था। उसने उन्हें डिनर पर बुलाने से पहले एक बार भी काव्या से पूछना ज़रूरी नहीं समझा। विहान और कार्तिक दोनों को निकिता की पड़ी थी, किसी को काव्या से कोई लेना देना नहीं था। कार्तिक का निकिता की चिंता करना समझ में आता था, लेकिन विहान को क्या पड़ी थी उसके बारे में सोचने की। काव्या को छोड़कर हर समय उसके बारे में सोचता रहता था। शाम को जब विहान ने काव्या को कार्तिक के मम्मी पापा समेत सबको डिनर पर बुलाने की वाली बात बताई, तो काव्या को गुस्सा आ गया। ये क्या है विहान, एक बार उन्हें डिनर पर बुलाने से पहले मुझसे पूछ तो लेते। मेरी डेट है उस दिन, आपको पता है कि उस समय मुझे कितनी तकलीफ़ होती है, फिर भी आपने उन्हें डिनर पर बुला लिया। ओह सॉरी काव्या, मेरे दिमाग से ये बात निकल गई थी। अब तो उन्हें बुला लिया है, मैं मना नहीं कर सकता। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। वैसे मेड भी तो है मदद करने के लिए, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं परेशान इसलिए हो रही हूँ क्योंकि ऐसे समय में मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता। चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, कमरे में अकेले आराम करने का दिल करता है। कह तो दिया सॉरी, अब क्या करूँ? पैरों में गिरकर सॉरी कहूँ क्या? ठीक है, तुम्हें उनके डिनर पर आने से इतनी ही समस्या है तो मैं उन्हें मना कर देता हूँ। मुझे बुरा महसूस करवाने की ज़रूरत नहीं है। बात डिनर पर बुलाने की नहीं है, मेरी तबीयत की है। उन्हें मना करने की ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगी। कार्तिक ने जब घर जाकर निकिता को विहान के घर डिनर वाली बात बताई तो पहले तो उसे अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर जब यह पता चला कि उसने पूरे परिवार को बुलाया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये सोचकर कि चलो एक दिन के लिए तो खाना बनाने से मुक्ति मिलेगी। खाना बनाने के लिए उसने मेड तो रखी थी, लेकिन वो 2 दिन बाद ही छोड़कर चली गई थी। वजह थी उसकी सास की नुक्ताचीनी की आदत। उन्हें सिर पर खड़े रहकर काम करवाने की आदत थी। दिल्ली में तो ये रवैया चल जाता है, लेकिन यहाँ किसी को ज़रा सी ज़्यादा टोका टाकी नहीं की कि काम वाली बाई अगले दिन से गायब हो जाती थी। बस इसी वजह से उसकी वाट लग गई थी। घर आते ही किचन में लगना पड़ता था। खैर, सबको खाना खिलाने के बाद रसोई में आई तो उसने सूट बदलकर शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन ली। अपने मम्मी पापा से कुछ देर बात करने के बाद कार्तिक कमरे में आया। ऐसी क्या बात चल रही थी जो इतनी देर लगा दी आने में? मम्मी पापा बच्चे के बारे में पूछ रहे थे। कह रहे थे शादी को 2 साल होने को आ रहे हैं, अब हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। ज़्यादा देर की तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा होने में समस्या आए।
हद है कार्तिक, हमें कब बच्चा पैदा करना है, अब इसकी सलाह भी वो देंगे तो इसमें गलत क्या है निकिता? वो हमारे भले के बारे में ही तो सोच रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कह रहे। फिर उनकी भी तो उम्र हो रही है अपने पोते पोतियों को गोद में खिलाने की। इच्छा तो सभी की होती है, इसमें गलत क्या है? मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, गोल मटोल गोलू मोलू से। ये कहते हुए कार्तिक उसके करीब आने लगा। पीछे हटो कार्तिक, तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। मैं अभी बच्चा नहीं चाहती। ऑफिस में मेरे प्रमोशन की बात चल रही है, एक बार प्रमोशन हो जाए फिर इस बारे में सोचेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो इस समय झगड़े के मूड में नहीं था। वैसे भी मम्मी पापा यहाँ कुछ ही दिनों के लिए आए थे। वो नहीं चाहता था उनके झगड़े की आवाज़ उनके कानों तक पहुँचे। वो तो शादी के बाद ही पिता बनना चाहता था, लेकिन निकिता ने कहा कि वो इतनी जल्दी माँ बनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो रुक गया। उसने पहले 1 साल का समय मांगा था और अब शादी को 2 साल होने को आ रहे थे, लेकिन अभी भी उसके तेवर पहले जैसे थे। कभी कभी उसे लगता था कि वो माँ बनना चाहती भी है कि नहीं। शुक्रवार की रात को ही काव्या को पीरियड्स हो गए थे। उसके पेट और कमर दर्द से हालत ख़राब थी, लेकिन इस बार विहान उसका खूब ख्याल रख रहा था। केमिस्ट से जाकर कमर सेकने के लिए हीटिंग बेल्ट, पेन किलर और साथ में उसके फेवरेट चीज़ केक भी ले आया था। यही नहीं, खाना भी उसको बिस्तर पर ला कर दिया था। काव्या बेचारी मन ही मन अपने पति को अपनी इतनी सेवा करते देख भावुक हो रही थी। उसे नहीं पता था कि उसका पति अव्वल दर्जे का चालाक है, हर काम सोच समझ कर करता है। विहान ये सारा ख्याल निकिता की वजह से रख रहा था। आखिर वो डिनर पर जो आने वाली थी और इस बार काव्या को सख्त निर्देश था कि वो उसका फ़ोन नंबर ले ले और जिम का पता पूछ ले। ये सब वो अपने लिए नहीं कर रहा था, अपने बेबी एलिफेंट के लिए कर रहा था, ताकि वो भी वहीं जिम ज्वाइन करके फिट हो सके। विहान डिनर को लेकर बहुत उत्साहित था। खाने की तैयारी तो काव्या ने मेड से करवा ली थी, बाकी के छोटे मोटे कामों में वो उसकी खूब मदद कर रहा था। काव्या ने दोपहर को ही सारा खाना बनाकर रख दिया था। रोटियां बनाने के लिए शाम को मेड को बुलाया था। दोपहर को खाना खाने के बाद वो दर्द की दवा खाकर सो गई थी। खराब तबीयत की वजह से यूं तो उसका मूड ठीक नहीं था, लेकिन विहान को घर के कामों में मदद करते देख उसे अच्छा लगा। वो मन ही मन सोच रही थी, मैं कुछ ज़्यादा ही भावुक हूँ जो उनकी छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाती हूँ। मेरी सेहत की फिक्र है उन्हें, तभी तो जिम जाने के लिए कहते हैं, मुझे मीठा खाने के लिए टोकते हैं। लेकिन मैं हूँ कि बुरा मान जाती हूँ। गलत मैं हूँ, विहान नहीं। शाम के 6 बजते ही विहान ने उसे उठा दिया और उसके लिए ग्रीन टी बनाकर भी ले आया। उसके माथे को चूमते हुए उसने कहा, काव्या ग्रीन टी पी लो, गरम गरम अच्छा लगेगा। 7 बजे तक तैयार हो जाना, मैंने सलाद काट कर रख दिया है, तुम किसी काम की टेंशन मत लो। खाना सर्व करने में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। ये सुनकर काव्या उसके सीने से लग गई। काव्या, उस निकेता से उसका फ़ोन नंबर और जिम का पता पूछ लेना। तुम्हें वही जिम ज्वाइन करवाऊंगा। जब मैंने तुम्हारी तारीफ़ की थी तो उसने तुम्हें अजीब सी नज़रों से देखा था। वो अपने आप को ज़्यादा ही फिट समझती है, अपने फिगर को लेकर उसे बड़ा घमंड है। मैं उसे दिखा देना चाहता हूँ कि मेरी काव्या किसी से कम नहीं है। आपको उसे इतनी गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है विहान। मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना है। मैं जैसी हूँ उसमें खुश हूँ। जिम में तभी ज्वाइन करूँगी जब मेरा मन करेगा। पहले कुछ दिन जाकर देखूंगी, अच्छा लगेगा तो जारी रखूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैंने जो कहा है वो कर लेना। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। ओके डियर हस्बैंड, आज मुझे आप पर बहुत प्यार आ रहा है विहान। ये सुनते ही उसने उसे अपने करीब खींच लिया। तुम्हें आज प्यार आ रहा है? मुझे तो रोज़ ही आता है। अभी तो टाड़ा लगा है प्यार मोहब्बत की बातें कुछ दिन बाद। चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मुझे भी तैयार होना है। दोनों समय से तैयार हो गए थे। विहान ने निकिता की मनपसंद रंग की शर्ट पहनी थी और परफ्यूम लगाया था। काव्या ने हल्का मेकअप किया था और गुलाबी रंग का चिकन का सूट पहना था। करीब 8:30 बजे कार्तिक अपने परिवार के साथ आ गया था। विहान और काव्या ने उसके माता पिता के पांव छुए, उसके बाद उन्हें बैठने के लिए कहा। काव्या बाद में सबके पीने के लिए शरबत ले आई। कार्तिक का फ़ोन आ गया था। वो बाहर बालकनी में फ़ोन सुनने चला गया। उसके माता पिता काव्या से बातें करने में व्यस्त हो गए थे। विहान बीच बीच में निकिता की तरफ देख रहा था। वो साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। निकिता को विहान का इस तरह देखना कुछ अजीब सा महसूस करवा रहा था। उसे अपने पसंदीदा रंग की शर्ट में देखकर बीते दिन याद आ रहे थे। उसके परफ्यूम की महक उसे उस याद की तरफ ले गई जब उन्होंने पहली बार एक दूसरे को किस किया था। वो पल याद आते ही उसकी आंखें नम हो गई। विहान निकिता के भीतर उठते जज्बात को महसूस कर पा रहा था। हर गुजरता लम्हा उसे एहसास दिला रहा था कि उसने निकिता का दिल तोड़कर अच्छा नहीं किया। ये बात उसे अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही थी कि उसके एक गलत फैसले की वजह से वो दोनों अलग हो गए। वो उसका पहला प्यार थी, जिंदगी का पहला एहसास, और उन लम्हों की महक अभी भी सांसों में शामिल थी।
उसकी आंखें भी नम हो गई थी। वो शरबत के गिलास रखने के बहाने रसोई में चला गया। निकिता अपनी सोच में गुम थी। उसका ध्यान ही नहीं गया कि कार्तिक बाहर फ़ोन पर बात कर रहा है और उसने शरबत नहीं पिया है। शरबत का एक भरा हुआ गिलास देखकर काव्या को ये बात ध्यान में आई। इससे पहले वो कार्तिक को शरबत देने के लिए निकिता से कहती वो वॉशरूम चली गई। विहान को जाकर देखा तो वो कमरे में किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो शरबत का गिलास लेकर बाहर बालकनी में चली गई। उसने धीरे से कहा, एक्सक्यूज़ मी कार्तिक, सभी शरबत पी चुके हैं, आप भी पी लीजिए, कुछ ही देर में डिनर का समय हो जाएगा। उसने काव्या को सॉरी कहा और उसके हाथ से शरबत का गिलास ले लिया। उसका मन हुआ कि एक बार उससे पूछे कि उसे याद है कि उसने उसका स्केच बनाया था। वो स्केच उसने संभाल कर रखा है या फेंक दिया। उसने चाहते हुए भी कुछ पूछा नहीं। वो शरबत का गिलास लेकर अंदर आ गया। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें हुई और बातों बातों में काव्या ने निकिता से उसका फ़ोन नंबर और उसके जिम का पता पूछ लिया। कार्तिक के माता पिता काव्या की आवभगत से काफ़ी प्रभावित थे और खुलकर उसकी तारीफ भी कर रहे थे। ये सोचे बिना कि निकिता को बुरा लग रहा होगा, इस बार कार्तिक ने उसके खाने की तारीफ नहीं की। वो चुप ही रहा। वो लोग खुशी खुशी खाना खाकर चले गए। जाते समय निकिता के सास ससुर ने काव्या और विहान को उनके दिल्ली जाने से पहले डिनर के लिए घर आने के लिए कहा। सारे रास्ते उनके मुंह से काव्या की तारीफ सुनकर निकिता का मुंह बन गया था। घर पहुंचते ही वो कमरे में कार्तिक पर भड़क उठी। मैं ऑफिस से थक कर आने के बाद भी इतने मन से उनके लिए खाना बनाती हूँ, लेकिन आज तक उन्होंने कभी दो शब्द तारीफ के नहीं कहे और आज काव्य के तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे। तुम्हारे मम्मी पापा के लिए कुछ भी कर लो बेकार है। जब मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो उन्होंने शादी के लिए हाँ क्यों की? जब देखो तुम्हारी मम्मी हर बात में मुझमें कमी निकालती रहती हैं। कार्तिक उसे प्यार से समझाने लगा। तुम इस बात को इतनी गंभीरता से मत लो निकिता। काव्य के खाने की तारीफ करने का ये मतलब नहीं है कि उन्हें तुम्हारी कदर नहीं है। मैं कल मम्मी से इस बारे में बात करूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की। बात करने गए तो बोलेंगे कि मैंने तुम्हें भड़काया है। कार्तिक जानता था इस बार उसके मम्मी पापा गलत हैं, इसलिए उसने उनका ज़्यादा पक्ष नहीं लिया। उसके समझाने पर निकिता शांत तो हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसे एक बात का और बुरा लगा था। विहान जिस तरह से काव्या की मदद कर रहा था, ये देखकर उसके मन में उसके लिए गुस्सा बढ़ गया था। उसे काव्या के साथ देखकर उसके पुराने घाव ताज़ा हो जाते थे। कार्तिक के साथ ज़िंदगी ठीक थी, ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। तकलीफ़ इस बात की थी कि कार्तिक वो लड़का नहीं था जिसके साथ उसने ज़िंदगी बितानी चाहिए थी। विहान की ज़िंदगी में दोबारा आने से दबे हुए जज्बात सिर उठाने लगे थे। वो जितना दूर जाना चाहती थी उससे किस्मत उसे किसी न किसी बहाने से उसके सामने ले आती थी। वो तंग आ गई थी इन बेवजह की मुलाकातों से। वो विहान का नाम भी नहीं सुनना चाहती थी और विहान का दिन उसे याद किए बिना पूरा नहीं होता था। वो उससे दूर जाना चाहती थी और वो उससे मिलने के बहाने तलाशता था। चाहने से कब मन का हुआ है, जो अब होता होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। पता नहीं ईश्वर ने इन चारों की किस्मत में क्या लिखा था। विहान को निकिता का फ़ोन नंबर और जिम का पता मिल चुका था। उन लोगों को डिनर पर बुलाने का मकसद पूरा हो चुका था। इसलिए वो काव्या की रसोई समेटने में मदद करने की बजाय बेडरूम में जाकर बिस्तर पर फैल गया था। काव्या की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने रसोई से उसे आवाज़ लगाई, पर मजाल है कि वो बाहर उठकर आया हो। उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया था, इसलिए उसे बेडरूम में आना पड़ा उसे बुलाने के लिए। हद हो गई है विहान, कितनी देर से आपको आवाज़ लगा रही हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? झपकी लग गई थी इसलिए सुनाई नहीं दिया। खैर, मुझे आवाज़ किस खुशी में लगाई जा रही थी? ज़रा बर्तन खाली करके रख दीजिए, मुझे ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। हद है काव्या, सुबह से तुम्हारी मदद में लगा हुआ हूँ, अब तो चैन से सोने दो। उनके सामने तो बहुत हंस हंस कर बातें कर रही थी, उस कार्तिक के पीछे शरबत का गिलास लेकर घूम रही थी। तब तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ और अब दो बर्तन खाली करने में परेशानी हो रही है। उसने जवाब में इतना ही कहा। अगर मेहमानों के सामने मेरे मुस्कुराने से इतनी ही तकलीफ़ है तो आगे से उन्हें घर पर डिनर के लिए बुलाने की ज़रूरत नहीं है। वह रसोई में गई और बर्तन समेटने लगी। काम करते करते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो विहान का स्वभाव समझ नहीं पा रही थी। कभी तो वो उसका इतना ख्याल रखता था, प्यार जताता था, और कभी ऐसे बर्ताव करता था जैसे उसे उससे कोई मतलब ही नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विहान का कौन सा रूप असली है, प्यार और परवाह दिखाने वाला या फिर बेरुखी वाला। शादी के 1.5 साल बाद भी वो उसे समझने में असमर्थ थी। कुछ दिनों बाद उसने काव्या से कहा, काव्या, निकिता वाला जिम कब ज्वाइन करने का इरादा है? जिम के नाम से ही उसका बदन दर्द करने लगता था। मैं वॉक करती तो हूँ रोज़ विहान, और घर में भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ही लेती हूँ। फिर बेकार में जिम जाकर पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है?
मेरे लिए इतना काफ़ी है। मुझे जिम जाना बोर लगता है। इतना आलस अच्छा नहीं है शरीर के लिए काव्या। वॉक करने से वजन नहीं घटता। कभी अपने आप को ढंग से देखोगी आईने में तो पता चलेगा कहाँ कहाँ से मांस लटक रहा है। जिम जाना तुम्हें बोर लगता है और चीज़ केक खाने में मज़ा आता है। मुझे क्या है, बढ़ाओ अपना वज़न। जब लोग एलिफेंट कहकर मजाक उड़ाएंगे ना, तब मेरी बात याद आएगी। विहान उसे बातें सुनाकर नहाने चला गया। आज उसने खुलकर उसके वज़न पर टिप्पणी की थी। पहले भी वो ये सब बातें कहता था, लेकिन चाशनी में लपेटकर उसका इस तरह से बात करना काव्या की आंखों में आंसू ले आया। वो इतनी पागल भी नहीं थी जो बढ़ते वजन को समझ न पाए। वो हर महीने अपना वजन चेक करती थी। उसका वजन पहले के मुकाबले सिर्फ 2 किलो ही ज़्यादा था और उसे कम करने के लिए जिम जाना ज़रूरी नहीं था। रही चीज़ केक की बात, तो शादी के बाद से उसने कभी भी खुद खरीद कर नहीं खाया। जब भी घर में आता था तो उसके लिए विहान ही लाता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था, जब विहान को उसके वजन से इतनी ही समस्या थी तो उसने शादी क्यों की। वो हर बार किसी न किसी बात में उसके वजन को बीच में ले आता था। उसकी बातें अब उसे तकलीफ देने लगी थी। काव्या का दिल दुखाकर विहान बाथरूम में शावर लगाकर रोमांटिक गाने गाते हुए मज़े से नहा रहा था। ज़ोर ज़ोर से गाना गा रहा था। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। नहा धोकर तैयार होने के बाद उसने काव्या को आवाज़ लगाई टेबल पर नाश्ता लगाने के लिए। वो पौधों में पानी दे रही थी। सैंडविच और चाय बनाकर रसोई में रखी हुई है, प्लेट में डाल लीजिए। मैं पौधों को पानी दे रही हूँ, अब नाश्ता भी खुद डाल कर लूँ। पौधों में पानी बाद में डाल लेना, पहले मुझे नाश्ता डाल कर दो। पति हूँ तुम्हारा, थोड़ी तो इज्जत करो। विहान की बातें उसे हैरान कर रही थी। आजकल उसके बातचीत करने का लहजा ही बदला हुआ था। खैर, पहले से ही उसका मूड ऑफ था और उसकी वजह से वो और मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी। उसने उसे चुपचाप नाश्ता डालकर प्लेट में दे दिया। साहब ने नाश्ता किया, झूठी प्लेट टेबल पर छोड़कर बाहर निकल गए। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? तो जवाब मिला कि यूं ही कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। विहान निकिता वाले जिम गया था। जिस समय निकिता आती थी जिम करने के लिए, उसने भी वही समय ले लिया था। उसके बाद वो जिम के लिए नए कपड़े खरीदने चला गया। कपड़ों के साथ साथ उसकी पसंद का डीओ भी खरीद लिया था। कुछ उस पर अपना प्रभाव जमाना था और कुछ बीते दिनों की याद दिलानी थी। काव्या का तो उसने सुबह जानबूझकर जिम ज्वाइन करने के लिए कहा था। उसे मालूम था कि उसके बस का नहीं है जिम जाना। वो बेबी एलिफेंट है और हमेशा वही रहेगी। खैर, उसके लिए अच्छा ही था जो उसने जिम ज्वाइन करने से मना कर दिया। अब वो बिना किसी डर के जिम के बहाने निकिता से मिल सकता था। काव्या का मूड सुबह से ऑफ था। उसके दिमाग में विहान की कही हुई बातें ही घूम रही थी। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। देखा तो उसकी मम्मी का फ़ोन था। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, और क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, सब ठीक है। विहान कहाँ है? वो बाहर गए हैं। कहाँ गया है, और तू क्यों साथ नहीं गई? वो कहीं अपने काम से गए हैं। आज छुट्टी थी तो घर में आराम कर रही थी। मम्मी, मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली आने के बारे में सोच रही हूँ। आ जा, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? तुम दोनों का कब आने का प्लान है? उनसे इस बारे में अभी बात नहीं हुई है। सब ठीक है ना काव्या? हाँ मम्मी, कहा तो सब ठीक है। मेरा मन कर रहा है आप लोगों से मिलने का, बस इसलिए मिलने आने की सोच रही हूँ। अच्छा ठीक है, जब आना हो बता देना। रमन एयरपोर्ट पर लेने आ जाएगा। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने फ़ोन रख दिया। विहान के कारण दिल्ली छोड़कर उसे पुणे आना पड़ा। अब मायके जाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता था। लड़कियों की ज़िंदगी भी अजीब है। शादी के बाद सब कुछ छूट जाता है और जिसके घर को अपना समझकर अपनाते हैं वो भी सही मायनों में कभी अपना नहीं हो पाता। विहान ने काव्य को बताया नहीं था कि उसने निकिता वाला जिम ज्वाइन कर लिया है। उसने उससे मिलने की आस में जिम जाना शुरू तो कर दिया था, लेकिन वो उसे दिखी नहीं। जिस उम्मीद में जिम ज्वाइन किया था, उस उम्मीद पर पानी फिरते देख उसका मूड ऑफ हो गया। दिल फिर से दुख की लहरों में डूबने लगा। विहान के दिलो दिमाग में आजकल क्या चल रहा था, काव्या का उसका ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। वो बेचारी सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाती थी और घर आते आते देर हो जाती थी। जब शाम को घर आती थी तो विहान घर में मोबाइल में घुसा हुआ ही दिखता था। छुट्टी वाले दिन भी ऐसे कहीं बाहर जाता नहीं था और ना ही उसे कभी किसी के साथ घंटों बातें करते हुए देखा था जो उसे शक होता कि उसके दिमाग में चल के आ रहा है। रही विहान और निकिता के अतीत की बात, तो उसे उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। एक बार शादी से पहले उसने उससे पूछा था कि अभी उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी या नहीं। उसने साफ मना कर दिया था। ऐसे में बेचारी काव्या क्या शक करती। रही बात उसकी काम चोरी की, तो भारत में अधिकांश पति घर के काम करने में अपनी तौहीन समझते हैं। माएँ भी पसंद नहीं करती कि बेटे दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद घर आकर अपनी बीवियों की काम में मदद करें। औरतों का क्या है, वो तो सुपर वुमेन होती हैं। ऑफिस से घर तक की जिम्मेदारियां अकेले निभाने की हिम्मत रखती हैं।
यही सोचकर काव्या ने उससे ज़्यादा उम्मीद लगाना छोड़ दिया था। उसकी कई सहेलियों के पति भी विहान जैसे ही थे, ऑफिस से थककर घर आकर आराम करने के अलावा कुछ नहीं करते थे। ये तो शुक्र था कि वो अच्छा खासा कमाती थी, इसलिए मेड रखने में कोई समस्या नहीं थी और उसे मेड रखने के लिए कोई ताने भी नहीं सुना सकता था, क्योंकि उसकी तनख्वाह तो वही देती थी। काव्या ये अच्छे से समझती थी कि ज़िंदगी में सब कुछ मनचाहा नहीं मिलता, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह संतुष्ट थी। बाकी छोटे मोटे झगड़े मन मुटाव ज़िंदगी का हिस्सा है, जिससे बच पाना संभव नहीं है। जब से कार्तिक के माता पिता आए थे, निकिता को जिम जाना नसीब नहीं हुआ था। सुबह भी काम करके ऑफिस जाना पड़ता था और शाम को भी रसोई में लगना पड़ता था। हालांकि कार्तिक उसकी मदद करता था, लेकिन फिर भी काम तो करना ही पड़ता था। पहले की तरह वो बेफिक्र होकर जिम या अपने दोस्तों से मिलने नहीं जा सकती थी। कार्तिक के साथ भी ठीक से समय बिताने का मौका नहीं मिल पा रहा था। उसे बाहर घूमने फिरने का काफ़ी शौक था। जब भी वो उसे बाहर जाने के लिए कहती, वो अपने मम्मी पापा को भी साथ लेकर चलने के लिए कहता। उसे उनके साथ जाने से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन हर बार साथ ले जाने से ज़रूर थी। पति पत्नी होने के नाते उनकी अपनी भी एक निजी ज़िंदगी थी। मन अकेले वक्त बिताने का करता था, पर कार्तिक को कौन समझाए। उसे आजकल श्रवण कुमार बनने से फुर्सत नहीं थी। रातें भी आजकल फीकी फीकी सी गुजर रही थी। 2 महीने साथ बिताने के बाद उसके सास ससुर फ्लाइट से दिल्ली चले गए थे। उनके जाने के बाद कार्तिक थोड़ा उदास था, लेकिन उसने राहत की सांस ली। उसने उस दिन रसोई से पूरे दिन के लिए छुट्टी ले ली थी। खाना बाहर से मंगवाया था, अलमारी से निकालकर वापस शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन ली थी। तेज़ आवाज़ में गाने सुन रही थी, डांस कर रही थी। उसे ऐसे इंजॉय करते देख कार्तिक को गुस्सा आ गया। मैंने उम्मीद नहीं की थी मेरे मम्मी पापा के जाने पर तुम इतनी खुश होगी। वैसे उन्होंने ऐसा भी क्या कर दिया तुम्हारे साथ जो उनके यहाँ रहने से तुम दुखी थी? कार्तिक, मेरा लाइफ स्टाइल अलग है और उनका अलग। ना वो बुरे हैं और ना ही मैं बुरी हूँ, बस हमारी सोच अलग है जो एक दूसरे से नहीं मिलती। उनके यहाँ रहने पर मैंने उनके हिसाब से अपना जीवन जिया, अब उनके जाने पर अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने पर भी पाबंदी है क्या? मैं अपना हंस गा रही हूँ, तुम्हें तो अपने साथ नाचने गाने के लिए नहीं कह रही ना। हद ही हो गई, यहाँ अपनी मर्जी से कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वो गुस्से में उठी, अपना जिम वाला बैग उठाया और बाहर निकल गई। जाते हुए उसने कहा, अब आराम से अकेले बैठकर अपने मम्मी पापा के जाने का शौक मनाओ, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। निकिता का पारा हाई हो रखा था। जिम में वर्कआउट करके अपना गुस्सा निकाल रही थी। उसके आने के कुछ देर बाद ही विहान भी आ गया। उसे जिम में देखकर उसकी तो खुशी से बाँछें खिल उठी थी। निकिता तो कानों में म्यूजिक लगाकर एक्सरसाइज करने में व्यस्त थी और विहान उसे देखने में। वो ऐसी जगह पर खड़े रहकर एक्सरसाइज कर रहा था जहाँ से निकिता तो उसे साफ दिख रही थी, लेकिन वो उसे नहीं दिख रहा था। जिम के टाइट कपड़ों में उसका फिगर और भी उभर कर नजर आ रहा था। चेहरे से होकर उसके बदन पर गिरती पसीने की बूंदें उसे आकर्षित कर रही थी। जब भी उसे ऐसे देखता था तो साथ में बिताए निजी पल याद आ जाते थे, जब वो घंटों तक एक दूसरे की बाहों में सिमटे रहते थे। उसके शरीर का हर एक हिस्सा ऐसा था जैसे भगवान ने पूरी फुर्सत से बनाया हो। उसका दिल तो कर रहा था वो इसी समय जाकर उससे बात करे, लेकिन वो इतनी जल्दी उसके सामने नहीं आना चाहता था। और वैसे भी वो इस समय चेहरे से गुस्से में दिख रही थी। इस समय उससे मिलना ठीक नहीं था। क्या पता उसके और कार्तिक के बीच लड़ाई हुई हो। खैर, अगर ऐसा हुआ था तो उसके लिए खुशी की बात थी। कम से कम लड़ाई की वजह से दोनों में चिपका चिपकी तो नहीं होगी। रात को खाना खाने के बाद विहान हमेशा की तरह कमरे में जाकर लेट गया। काव्या भी रसोई समेटने के बाद उसकी बगल में आकर लेट गई। बातों बातों में उसने विहान से कहा, मैं कुछ दिन के लिए दिल्ली जाना चाहती हूँ, मम्मी पापा से मिलने का दिल कर रहा है। आप साथ चलेंगे क्या? ये सुनकर विहान कुछ सेकंड्स के लिए सोच में पड़ गया। अचानक से मम्मी पापा की याद क्यों सताने लगी तुम्हें? हर दूसरे दिन तो वीडियो कॉल पर बात होती है तुम्हारी। फ़ोन पर बात करने और सामने से मिलने में फ़र्क होता है विहान। आपको अपने मम्मी पापा की याद नहीं आती क्या? उनसे रोज़ तो फ़ोन पर बात होती है, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम दूर हैं। तुम कुछ ज़्यादा ही भावुक हो। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आप साथ चलेंगे कि नहीं? बिना ऑफिस में बात किए इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। थोड़े दिन रुक जाओ, अगर छुट्टी मिल गई तो साथ चल पड़ेंगे, वरना तुम अकेले चली जाना। ठीक है, जैसा आप कहें। विहान ने थोड़े दिन के लिए रुकने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि वो देखना चाहता था कि उसका और निकिता के रिश्ते में कोई गुंजाइश है कि नहीं। अगर उससे उसे कोई भाव नहीं मिला तो वो यहाँ अकेले रहकर क्या करेगा? वो भी काव्या के साथ दिल्ली चला जाएगा। और अगर निकिता ने भाव दे दिया तो वो काव्या को दिल्ली अकेले भेज देगा। इसे कहते हैं गणितज्ञ विहान का दिमाग। वो कोई भी काम बिना गणित लगाए नहीं करता था। टू बी कंटिन्यूड।